अदर फासिल होती है प्रायोरिटी, जब दोनों में इक्वली बैलेंस हो जावे कि दोनों बराबर की हैं कि या इस वक्त दीन बचा लूँ या दुनिया बचा लूँ, तो वहाँ जो चीज़ आप बचा सकते हो वहाँ क्या बचे लूँगा। ये फालसर है कि दोनों चीज़ें ओपन है, ऑप्शन दोनों ओपन है। मसला यह है कि पैसा कमाते वक्त अगर कमाने में थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो तुमने अपनी मेहनत में थोड़ा ईमान शामिल कर दिया, ईमान का टुकड़ा डाल दिया। और पसंद कर दिया, वजन गा रहे थे ना तो कुछ वजन कम था, तो थोड़ा ईमान डाले अपने, कहते जी कसम बिल्कुल मेरे पूरी रेट पे हमने लिया, इतना नफा हम लेने बराबर कर दे रहे हैं हम तो, अरे थोड़ी झूठ बोल दी। अब तुम साथ बोलो तो नफा दुफा बड़ा बेशुमार है। अब बात मेरे वक्त ये है कि अल्लाह पर अगर भरोसा करो, रब उसको मानो, हजार आप उसी पे डर जाएगी दुआई। इसलिए रब को साथ रखा करो कि या अल्लाह तू आप ही बता दे क्या कारोबार है, ये कारोबार आबाद रहेंगे, शाद रहोगे, जिंदा रहोगे। मुझसे ये है कि कोई गरीब ऐसा तजब्ज़ा में नहीं रहता। ये जो दौलतमंदी है, ये तुम देखो, दौलत की ट्रबल देखो क्या कुछ हुआ पड़ा है वक्त में। आप लोग झूठ से बचो, मुनाफिक से बचो, चाहे और किसी से बचो, किसी और मुसलमान को परेशान करने से बच जाओ। चलो किसी काम कर लो, वादा करो हम मुसलमानों को परेशान नहीं करेंगे। मुसलमान कौन? जो अद्धे हैं, जो कच्चे हैं, पक्के हैं, उनको नहीं करेंगे। तो बात समझ आ रही? और कभी बदले में हम आपसे ना करो, इंसानों को माफ रखो, आराम से बदले चलते जाओ, और दीन वही जज्बी पाक से के साथ आज के रज्जू करो। और तुम किताबों के इल्म ना करो, क्या करो? रज्जू करो। आज के अल्लाह मौजूद है। अल्लाह बताओ कौन आ रही इसकी यकीन है कि अल्लाह मौजूद है? चुनाई साहब अल्लाह मौजूद है? अब मतलब है नहीं, पहले मौजूद था, आज भी है। लो, जिस अल्लाह ने कलाम पाक भेजा वो आप मौजूद है। वो चाहे तुम इल्म नहीं करा, वो चाहे तुम्हारे ऊपर हजार की मतलब निवारती करता है। वो बरह रात अल्लाह को पुकारो, तुम्हारे ऊपर सारी मंजिलें इल्म के आसान हो जाएंगी। अल्लाह है ना आज ही, अल्लाह के हुजूर है ना आज, है कि तुम्हें किताबों से क्या ढूंढना? पुकारो, जवाब मिलेगा। आस्क एंड यू विल बी गिवन, मांगो और तुम्हें मिलेगा, तलाश करो तुम पालोगे, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा। क्या होगा? हाँ, मुझे पुकारो मैं सुनने वाला हूँ, पास हूँ तुम्हारे। पुकारो तो ठीक है, मतलब यह कि अल्लाह करीब है, अल्लाह को पुकारो। दीन करीब तुम्हें नहीं समझ आता, तो दीन के जरिए से मतलब तुम अल्लाह को नूर से अल्लाह बरह रात तुम्हारे सामने। आगे कौन सा पैगंबर तो लूँ, जिधर हम जाके देखो अल्लाह का चेहरा ही चेहरा है, होगा तो कोई बात। अपनी आंखों से कौन इसे है ना, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे नफ्स के अंदर। एक और जहां भी तुम हो तुम्हारे साथ है, जहां भी तुम हो जिधर हो साथ है। ये सोच के देखो जरा, फिर ये ना कहना कि यार अल्लाह इस कारोबार को दूसरा कर रहे हैं कि मेहरबानी कर कि कोई और कारोबार करो अपना। अब ये ना करना, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, माकुम, जहां तुम्हारे साथ जिस हाल में तुम हो। तो ये बात है कि अल्लाह ताला कहता है मेरा जिक्र करो, करवट करवट जिस तरह भी हो, लेटे हुए हो, जागते हुए हो, जिस हाल में, और मैं सुनता हूँ। तो मैं कहता हूँ आज के ज़माने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मॉडर्न मैन वादा नहीं पूरा करता। अल्लाह तुमसे पूछेगा, एक आदमी से ने पूछा भाई दिवे तूने वादा नहीं पूरा किया, कहते मैंने वादा पूरा करने का वादा नहीं किया था अभी, इसलिए वादा पूरे करने का वादा करो, इसलिए मेरे साथ वादा करो। क्या वादा करो? अभी बरमलाक है ना सबने हम कि हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। क्या वादा करते हैं? हम अपने वादे पूरे करते हैं, पिछले किए हुए वादे भी पूरे करेंगे। ठीक है, मंजूर है, आप ईमानदार हो मेरी निगाह में। क्या हो? मुसलमान हो, ईमानदार हो, तुम सच्चे हो। भाई ये इतनी सी बात है, इसको दिखा दिया जाए, जो भी वादा किया पूरा कर, या वादा ना करो। कहते हाँ ये बात तो है सच्ची, लेकिन वादा नहीं कर सकते, कोशिश करें। जब वादा करो पूरा, ईमान ही मान है। और हुजूर पाक आज भी मौजूद हैं, ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, आप पक्की इतला दे रहा हूँ। आप उसे पुकारो, अल्लाह के फजल से बहुत ज़रूरी है। और बाकी इधर उधर राबते शाबते से बचो। आपको मैं नरम अल्फाज में क्या जा रहा हूँ, बस सीधे साधा बराह रास्त रब्ता रखो। सबसे हुजूर पाक के बराह रास्त रब्ता, अल्लाह ताला से बराह रास्त रब्ता। अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता, अल्लाह अपने बंदों के साथ साथ है। वो हर वक्त चाहता है कि तुम सजदा करो, अल्लाह का सजदा करो, अल्लाह का पुकारो।
सारा ईमान चाहिए, किताबें ना पढ़ो दीन की, बस काफ़ी है। नेटानी हमारे पास, दीन की किताब ना पढ़ो, माँ बाप की किताब पढ़ लो, उनकी इबादत कर लो, सजदा कर लो, बस काफ़ी है। बातें पूरे कर लो, उसे बात किया मोहब्बत कर लो, बस अल्लाह के साथ बातें की करो तो नहीं सच्ची सच्ची बातें, ठीक है। मतलब बातें करते हैं ना आप, वह पूरी करते हैं वो। और सवाल करो, जुदाई से बोलो, क्या जुदाई वगैरह वगैरह सब लोग बोलो, अब जाओ बोलो। जिंदगी पे राजी हो जाओ, बस करो, ठीक है। क्या बनना है हमने, कितना बड़ा हो जाना है, कितना छोटा हो जाना है, बड़े बड़े नेक नामी आखिर में खत्म हो जाएगी। देखिए बचा तो नहीं सकता ना आपको, काश आप बच जाते, बच नहीं सकते। जाना जरूर है, अब अकेले जाना है, जाना है अल्लाह के पास जाना है, यानी कि माँ बाप के पास जाना है। बुजुर्गों के पर आप पे दादा शादा बैठे होंगे, कौन कौन लोग होंगे, वो कहीं दादा होगा, कहीं नाना नहीं चलाएगा, कहीं और नहीं चलाएगा, खानदान के बंदे होंगे। बस खानदान के बंदे अल्लाह के पास पहुंच गए, कहते कुछ हमारा जो है ना टब्बर वहां पहुंच गया, तो बाकी कुछ लेके हम जा रहे हैं। इतनी बात है, जिंदगी इतनी सी है, बाकी ये सब कुछ नहीं रहे। हाँ वहां पे चाय शाय मिलेगी आपको, कमाल करते ही बिल्कुल होती है। अब बाकी इसे वैसे चाय चाहते हैं वहां पे लोग, और उनके लिए चुप फायदा क्या है पता है। अब ये राज कुछ छेड़ दिया, जो शख्स जिस तरह आप कहते हैं ये सीएसपी अफसर, आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं सीएसपी अफसर होते हैं, इनको अफसर बनाने से पहले एक एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, उसका नाम क्या है, सिविल सर्विस एकेडमी है ना, ट्रेनिंग होती है ना। अभी ये कौन है, ये तो कैंडिडेट है, अकेडमी है, अभी ये पढ़ रहे हैं और रूट है किस्म के, लेकिन ये क्यों यहाँ पर इनको ट्रेनिंग हो रही है कि इनको ऑफिसर रहना है, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, यहाँ पर इनको तालीम हो रही है। अल्लाह के इल्म में है कि इसने जन्नत में जाना है, आपके हम समझे बात, अल्लाह के इल्म में है, उसके इरादे में है, उसके फैसले में, क्या है, इल्म में है, इरादे में, फैसले में है। जिसको जन्नत में ये लेके जाना है उससे दोस्ती वाला काम नहीं कराता, जन्नत में ले जाना है, दोस्तियों वाला कौन काम कराएगा, जिसमें दोनों में जाना है उससे जन्नत वाला काम ही नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं वो यहीं से शुरू हो गए जन्नत। अब बात मेरे तो यहाँ से जो आदमी जन्नती काम कर रहा है वो जन्नत में ही है, इसलिए वो कुछ लोग कहेगा कि जन्नत सही है। आज अगर तुम्हारा इरादा गलती छोड़ने का हो गया, गुनाह छोड़ने का हो गया, जुल्म छोड़ने का हो गया, वादा पूरा करने का हो गया, तुम जन्नत में अभी दाखिल हो गए, देर को नहीं है, कब दाखिल हुए, आज ही दाखिल हो गए। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने जब जिसको ले जाना है यही चीज उसके दाम सिखाएगा, कहाँ से सिखाएगा, जहाँ जो फसादी है, कुछ मेरे गाली दिया मैंने, फिर इसके बदले में ये जन्नत में जाएगा। जन्नत वो मकान है जहां तुम्हारा कोई मुखालफ नहीं है, जिंदगी में मुखालफत करने वाला जन्नत में नहीं जाता, ये बात है, क्योंकि वहां से सारे अल्लाह के सामने रूबरू हैं, कोई किसी का मुखालफ नहीं है। आप मेरी बात से मेरे कुछ ये नहीं है, कुछ नहीं है, सब अल्लाह के सामने है। वो अल्लाह के यहाँ कोई बदले बेश ये सुनी का मजमून है, वहां तो अल्लाह ही अल्लाह है। तो ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह की तरफ रजू किया, ये सुनी से निकल कर, वो यहीं से जन्नत में चले गए। कहते हैं आपका मुखालफों के नाम बताओ, तेरा एक वक्त आगे दुआ का या बद दुआ का, तुझे दुश्मन नाम लिखवाओ जी, उनको आप फिनदार करना है, मेरे दुश्मन कौन, यही जन्नत के आवाज है। अच्छा तुझे कोई तकादा करो जो चीज़ हम चाहिए आपको, कितने पैसे चाहिए, कोई प्लाट फ्लैट पैसे पूछा, कहते मेरी मैं तो राजी हूँ, जो कुछ है ठीक है, ये भी जन्नती चले गए। कोई किसी के खिलाफ बात कहते कोई ना, अब मतलब बड़ी तकलीफ है, कहते वो आदमी कहते भाई कोई तकलीफ नहीं है, जन्नती चले गए। जन्नतियों को यहीं से पहचान, ये नहीं है कि यहाँ से जिंदगी जाए वो सख्त गुजारा करता जा रहा बेचारा और ट्रबल में है, आगे जाके जन्नत में चला जाएगा, अलग जिंदगी होगी ना, वो जिंदगी इसके साथ सीक्वेंस में है। ये बात समझे कि यहाँ बेचारा को जिंदगी जो है तलक गुजार रहा है, डिसिप्लिन की गुजार रहा है, तो बेचारा अपने आप को सीरियल बना दिया, आगे जाके जन्नत में शाज हो जाएगा, फटाफटी 4 साल शादियाँ कर लेगा, किधर से कर लेगा। ये जिंदगी जहाँ से चलना कहाँ से चलती है कि बाबा साहब को बाबा फरीद चक्कर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख्वाब देखा, बल्कि ख्वाब ये खाली निजामुद्दीन औलिया ने देखा, उनकी बशारत ये हजूर पाक की कि जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ
वो अमन में आ गया। मन दाखला आल बाबा फ़हुव फ़िल अम्न, जिस बार दाखिल हुआ मतलब फ़हुव फ़िल जन्नत बल्कि लफ्ज़ है, वो जन्नत में चला गया। उस दरवाजे का नाम रख दिया जन्नती गेट, बहिश्ती गेट। लोगों ने बड़ी बदले में शुरू होगी बात की, बाबा साहब अच्छे फकीर आदमी है, जन्नती बहिश्ती दरवाजा यहाँ लगा दिया, बहिश्त आ गया है। कुछ वफद बना के गए उलमा आप जैसे जाने लोग, कहते बाबा साहब ने आपने कमाल कर दिया, बहिश्ती दरवाजा यहाँ ही लगा दिया। आपने फरमाया यहाँ न लगता आगे कैसे लगेगा, बहिश्ती दरवाजा लगता ही इधर है। किधर लगता है? यही लगता है। अब आप लोग बताओ तुम कौन से दरवाजे पे हो? वो आदमी जो ये दरवाजे पे खड़ा है कि 2 बंदे मैं नहीं जाने नहीं, वो गोली नहीं जाएगा। अब तुम देखो कि तुम्हारे दिल के बेस्ट में कुछ बंदे गैर कर लिए, तुमने गैर कर दिए हैं, नहीं जाओ सारे आने दो, वो भी आ जाएगा। पता बात क्या है मुश्किल का, वो क्यों आया, वो भी आएगा, आएगा ना। आप ये कहो आने दो, उसको भी कहो आने दो। ये तुझे क्यों बोले हो? एक बार से पूछ रहा था, अच्छा तुझे भी आने दो। अच्छा चलो इनको बोलते हैं, नहीं बोलने दो, रिश्तेदारी है ना, आने दो सब कारण। ये है जन्नत। जन्नत क्या है? एट पीस विद एवरीवन। क्या है? एट पीस विद एवरीवन, हर एक के साथ अमन, हर एक के साथ सुलह। बस जन्नत का कहाँ से मकाम शुरू होता है? जिंदगी से। जिस शख्स को हजूर पाक की मोहब्बत अता होगी वो किधर जाएगा? जन्नत यहीं आएगी, और क्या है? यही जन्नत है। यही जन्नत है जो हासिल हो सुकून खातिर। ये तो शेर बन जाएगा, क्या विसरा है? यही जन्नत है जो हासिल हो सुकून खातिर, और दोज़ख यही दुनिया है जो आराम नहीं। आपके पास जाइए, यही जन्नत है जो हासिल हो सुकून खातिर, और दोज़ख यही दुनिया है जो आराम। इधर से आराम नहीं है तो किधर जा रहे हो? किसी को बताओ। कहते बेचैन हूँ, इस्तराब है, परेशान हूँ, बस मुझे समझ नहीं आती अल्लाह है कि नहीं। बेवकूफ तू बड़ा, तू है कि नहीं है? अल्लाह को क्या कर जाएगा, वो तो मौजूद ही मौजूद है। आप यहाँ ख्याल रखो। लो आज आपको बड़ी आसान सी बातें बताइए। अपना ख्याल रखो, जिनके माँ बाप मिल जाए ना, छोड़ो ना, कब होगा क्या? तो आप किधर जाते हैं? हफ्ते से ऐसा ना करना जैसे वो ढान नहीं थे पिशावर में। पिशावर को शाह साहब मिल गए, सैयद पीर साहब, उन्हें बड़ी खिदमत की पठान ने, और अभी सर हम जा रहे हैं, कहते किधर जाता है? सैयद हमारा पीर है, अब तो यहाँ ही कब्र में रहेगा, हम ये तुम्हारा मकबरा में रहेगा, इधर हम तुम्हारी पूजा करेगा, हम किधर जाने देगा? ऐसा नहीं करना, माँ बाप के साथ हो रही है, खिदमत कर लो, बस यही जन्नत है। क्या कर लो? जितनी खिदमत करवाना उनके हक से ज़्यादा, उनके तकाजे से ज़्यादा, बस ये बिल्कुल मतलब जन्नत है। औलादों के साथ शफकत जन्नत है, औलाद को दीन सिखाना जन्नत है। एट पीस विद एवरीवन जन्नत है। बस दरिया की नदी की रवानी के साथ साथ झगड़ा किए बाजार किनारों के साथ चलते जाओ, सफ़र करते जाओ। मेरा आगे जाना है, अक्सर शेयर आगे जाना है, यहाँ नहीं रहना, आगे जाना है। बस चलते जाओ अल्लाह के नाम पर, बस सुलह सफाई के साथ काम रख लो। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहा करो और आबाद रहा करो, हर चीज़ मुकम्मल है। दीन बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। दीन किताबों का नाम नहीं है, तीसरा बात नहीं, दीन क्या है? किताबों का नाम नहीं है, लेक्चर का नाम नहीं है, मौजूद लम्हे का नाम है। इस लम्हे का नाम क्या लम्हा? ये तुम देख रहे हो, अल्लाह पे शुक्र अदा कर रहे हो कि उसने तुम्हें देखने के दिया। बिनाई का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरे शुक्र है कि चाँद निकला, तारे निकले, और मुझे देखने की तौफीक भी है। पूरा दीन है, क्या है? पूरा दीन है। या अल्लाह मतलब मेहरबानी है कि हमें चाँद तारे नजर आ रहे हैं, तूने बनाए और उनको देखने के लिए मेरी आंख बनाई, तेरा 1000 बार शुक्र है। बस ये पूरा दीन है, मुकम्मल दीन इस्लाम है। यार मिला तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमारे हजूर पाक मतलब है कि हमें उम्मत से पैदा किया, बड़ा तेरा शुक्र है। आप तो रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत है, और हम तो उम्मती है, ठहरे रहमत ही रहमत है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, हजूर पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह का राह दिखाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हजूर पाक की इबादत अदा करो। बस ये सारा खेल नहीं हो जाएगा। किताबों का ना, किताबें ना पढ़ा करो, मैं वो किताबों से मना कर रहा हूँ। हाँ ऐसे नहीं, किताबें पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, देखो ये ख़त्म ही हो जाएगा, अमल ही ख़त्म हो जाएगा। लाल दुआ कर लो, जितने हाज़रीन हो तेज दुआ कर लो, अल्लाह ताला आपके हालात बहुत इस्लाह करे, अल्लाह ताला आपको खुशहाल ज़िंदगी अता करे। खुशहाल को मतलब है कि आप इस हाल में खुश रहो, इससे बेहतर भी हालात पैदा हो जाएँ, अच्छा और भी अच्छे हालात हो जाएँ। मुल्क के लिए दुआ करो कि मुल्क के अंदर कोई
तजाद और तुसाद ना हो और मुल्क जो है वो कायम दायम रहे। और यार बिलाल इस मुल्क पर थोड़ी सी गाय करम कर, और जहाँ इंसानी ने मुश्किल डाली है, इंसानों ने मुश्किल डाली है, तू अपनी तरफ से इसे आसान कर दे, क्योंकि तू कर सकता है, बंदा अब नहीं कर सकता। जैसे यार बिलाल में रहम फरमा, करम फरमा, सबको अल्लाह भी आसानी अता फरमा यार, और दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा यार, अपने महबूब रस्म की याद से बात कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें इंद्र चलो।